स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.9 करते हैं। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन हैं जिनको हम सभी को वन बाय वन सोल्व करके आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है 0 से 1 और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो, इसको टी मान के आप कर सकते हो, तो टी मानोगे तो उसका डी बाई डी एक्स तो करना पड़ेगा आपको। तो 2x चाहिए, तो यहाँ कहने का मतलब 2x नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स है, तो ये क्या हो जाता है, लॉग मोड ऑफ एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है और प्लस में सी। तो देखो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ नहीं है, तो हमारे पास 2 की कमी है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन मिल गया हमको, तो अब इस फॉर्मूले को हमने दिखा दिया है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, 1/2 और इसको बाहर ले लो और लॉग मोड ऑफ में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और मोड लगा के इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 1। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये देखो 1/2 और अपर लिमिट रख रहा हूँ मैं, तो लोग देखो 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 प्लस में 1 तो लोग 2 हो जाएगा ये, और माइनस में यहाँ से लोग और लोअर लिमिट रखूँगा तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और 1 बचेगा, तो log 1 बच गया। तो हमको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2 log 2, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो इसके अंदर हमको अंडर रूट में साइन फाई दे रखा है, 0 से π/2 लिमिट दे रखी है और कोस की पावर 5 कोस 5 फाई है डी फाई, यानी फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कोस की पावर 5 है, तो एक पावर कम कर देते हैं इसमें से, 0 से π/2 और यहाँ रूट के अंदर साइन फाई, और ये क्या है, कोस की पावर 4 है, 5 है, तो इसमें से एक तो बाहर निकालते हैं, कोस की पावर कोस 5 और डी 5 बाहर लिख देते हैं। अब इसके पास में 4 पावर में 4 बचे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 5 और प्लस में कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 0 से π/2 और यहाँ रूट के अंदर साइन 5 और अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस में यहाँ साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और डॉट में कॉस 5 डी 5 ये होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, साइन 5 है उसको हम टी मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट साइन 5, हमको हमने टी मान लिया, साइन 5 इक्वल टू में टी ले लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 5 और इधर से डी 5 और इक्वल टू में डी टी हो गया। तो ये तो हमारा डी टी में चला जाएगा। अब हमको लिमिट और चेंज करनी है, तो यदि इफ़ इसमें यह देखेंगे, इफ़ 5 इक्वल टू में हम 0 पुट करते हैं ना ये, तो यहाँ देखो 5 जहाँ 0 करेंगे, साइन 5 की वैल्यू 0 होती है, तो एम्प्लाइड दैट टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 5 की वैल्यू यदि हम π/2 रखते हैं तो टी की वैल्यू देखो, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा ये। अब हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। अब हम क्वेश्चन में इसको पुट करते हैं, तो 0 से 1 तो हमारी लिमिट हो गई, इसकी जगह हम टी रखेंगे तो रूट में टी हो गया, तो रूट में टी दे देते हैं हम इसको, और यहाँ 1 माइनस में टी का स्क्वायर और का होल स्क्वायर, और ये पार्ट है जो डी टी में चला गया। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखना यहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं, 0 से 1 लिमिट है और t की पावर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस में 2ab, तो 2 की जगह 2 फॉर्मूले का है और a की जगह 1 हो जाएगा और b की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, और प्लस में b का स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर पहले से इसका स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ डी टी में दे दिया सारा। अब इसको ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये टी की पावर 1/2 हो गई, और माइनस का 2 है यहाँ, और यहाँ टी की पावर देखो 2 तो पहले से है, ये 1 हाफ ऐड करेंगे दोनों को, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा टी की पावर में,
और अगला है प्लस में टी की पावर के अंदर 4 पहले से हाफ और ऐड करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डी टी। अब हम x की पावर n से हम इसको ओपन करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, t की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा तो ये पलट करके 2/3 हो जाएगा। यहाँ से लिमिट लेंगे हम, फिर माइनस में 2 लेंगे और यहाँ t की पावर देखो, t की पावर हमारे पास में 5/2 है, प्लस का 1 ऐड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगी, नीचे भी 7/2 हो जाएगी तो ये पलट जाएगी 2/7 हो जाएगा। और यहाँ प्लस के अंदर है t की पावर 9/2 है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 11/2 हो जाएगा और 11/2 है ये भी पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा। और यहाँ हम लिमिट 0 से 1 रख देंगे। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो अपर लिमिट रख रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, तो ये 2/3, अपर लिमिट 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ये 1। और माइनस में ये 4/7 है और इसमें टी की जगह 1 रखूँगा तो ये 1 ही हो जाएगा। और प्लस के अंदर यहाँ टी 2/11 है और यहाँ टी की पावर 1 रखेंगे, टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1 कुछ भी है तो 1 ही रहेगा। ये तो हमारी अपर लिमिट हो गई। अब हम लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट जहाँ भी टी है वहाँ हम 0 रखेंगे तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट रख दी। अब हम इनको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, हम एलसीएम में क्या लेंगे, देखो यहाँ से 3 इंटू में 7 इंटू में 11, ये एलसीएम ले लिया। तो यहाँ 3 को ऐड छोड़ करके इन दोनों से 7 इंटू 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 11 7 या 77 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। माइनस में इसको 7 को छोड़ करके 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 और इंटू में 11, तो 11 और 33 होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर। और प्लस है यहाँ 2, इसको 11 को छोड़कर 7 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो गया, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 हो जाएगा। तो ये लिमिट रख दी हमने। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव हैं उनको ऐड सोल्व कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव के अंदर 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गया, और ये 4 और 5 9 हो गया, और यहाँ 1 माइनस में 132 अपॉन के अंदर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 77 हो गया और 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 हो जाएगा। अब इनको आगे और सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है और यहाँ 231 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो केयरफुल्ली सॉल्व करना, कहीं गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कहाँ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको दे रखा है कि 0 से 1 तो लिमिट है इसके अंदर, और साइन इनवर्स से 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर है dx है। तो देखो आप चाहो तो इसको आप x को t मान करके सोल्व कर सकते हो, बट यदि आपने दूसरा चैप्टर पहले से अच्छे से पढ़ लिया है, 0 से 1 है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, 2 को बाहर ले लिया और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद हो गया होगा, और dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको तो फर्स्ट यानी आइलेट लगाएंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट हमारी तरफ से लेना पड़ता है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाइंग होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता था हमारा, फर्स्ट और सेकंड है इनटू में और dx, इनका इंटीग्रेशन किस तरह से होते थे, फर्स्ट को एज इट लिखते थे हम, फिर सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते थे, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का हम d/dx करते थे, d/dx और फर्स्ट, और फिर सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते थे, और उसके बाद में dx पूरे का इंटीग्रेशन करते थे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। देखो 2 है, इसको तो हम बाहर रख लेते हैं, 2 को तो एज इट बाहर रखते हैं, और देखो ब्रैकेट लेने फर्स्ट यानी tan इनवर्स है, इसको तो हम एज इट रखेंगे, tan इनवर्स x डॉट, इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो इतना इतना काम तो हमारा फ्री हो गया यहाँ। अच्छा,
अब देखो आगे इसको तो हम लिमिट में बंद कर देते हैं, लिमिट है ना इसके अंदर, तो लिमिट हमारे पास में क्या है थी, ये 0 से 1 है, इसको तो फ्री कर देते हैं। माइनस में फिर इंटीग्रेशन लगाओ, और इंटीग्रेशन लगा दिया ये, और 0 से 1 लिमिट रख दी। अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो, तो फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, डॉट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो ये हो जाएगा x और ये dx। तो देखो अब यहाँ इसको हम t मानते हैं तो ये 2x में चला जाएगा, नहीं ये dt में चला जाएगा, 2 है ना, तो यहाँ 2 नहीं है हमारे पास, तो 2 हम क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, फिर वही फॉर्मूला ले लेंगे, कौन सा हमने आपको लिखा रखा है कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन में fx मिल जाए, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, log मोड ऑफ में fx कर दो प्लस में c। तो इसको इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे हम, तो यहाँ से देखो अब आप यहाँ 2 है, और इस tan इनवर्स को तो एज इट रखो अभी फिलहाल, तो tan इनवर्स, और यहाँ डॉट में x है और लिमिट 0 से 1 है, और यहाँ 1/2 है, और इसका क्या हो जाएगा log मोड ऑफ fx हो जाएगा, तो log और मोड ऑफ में क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसके लिमिट लगा देंगे हम 0 से 1 है, ये 1/2 है, इसको भले ही बाहर रख सकते हो, कोई काम नहीं आता है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लिमिट से। तो अब हम अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखो अपर लिमिट रख रहा हूँ यहाँ x की जगह 1 रख रहा हूँ, और ये ध्यान रखना है कि ये 2 है ना, ये दोनों के साथ में है, तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर ये ध्यान रखना इसमें, तो यहाँ 2 दोनों के साथ है, तो इसमें यहाँ अपर लिमिट रखा मैंने क्या 1, तो tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स दिखा देता हूँ एक बार, tan इनवर्स 1 हो गया, और इनटू के अंदर x है वहाँ 1 हो जाएगा, और फिर अपर लिमिट हो गई ये तो, और फिर माइनस में लोअर लिमिट है तो 0 रखेंगे इसके अंदर, तो पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो इतना सोल्व हो गया। अब इस 2 को यहाँ भी ले जाओ, इससे अलग अलग कर देता हूँ, तो यहाँ माइनस का 2 ये इसको आगे ले लिया यहाँ, तो 2/2 का 2/2 हो गया, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब लिमिट रख दो इसके अंदर, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में log 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस में log 0, log x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस में 0 हो जाएगा, ये रख दिया आपने। अब देखो इनको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, यहाँ से तो 2 आ रहा है, और इसको हम जानते हैं कि π/4 वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। इतना काम तो खत्म है, ये 2 से 2 कट गया, माइनस में यहाँ log 2 बच गया हमारे पास में, क्या बचा है log 2 बचा है, और ये तो log 1 की वैल्यू हमको पता है 0 होती है, तो इसको 0 कर दिया। अब यहाँ सोल्व किया तो 2 से काटेंगे तो π/2 बच गया हमारे पास, π/2 माइनस में log 2, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर देखो 0 से 2 तो लिमिट है, और x √x प्लस 2 dx, तो आप चाहो तो इसको आप t मान के भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसा ये है ना ऐसा ही इसको बनाते हैं, तो हम इसमें प्लस का 2 ऐड करेंगे और माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से 0 से 2 है और ये x है, और इसमें हम प्लस का 2 ऐड कर देते हैं और माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लस का 2 ऐड कर दिया और माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ जैसे रूट के अंदर था ये, तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस में 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और dx ऐसे है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना है हमको, तो यहाँ इतना इतना है ना, इसको तो पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको अलग से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। तो ये तो x प्लस 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से 2 और x प्लस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ऐड करने से ये, और dx इसके अलग अलग फंक्शन बना देते हैं, और माइनस में यहाँ 2 है, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, और ये क्या हो गया x प्लस 2 की पावर 1/2 और dx। अब हम इसमें x की पावर n का फॉर्मूला यूज करते हुए इनको सोल्व करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर कितनी है 3/2, पावर 3/2 है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगी, और ये डिवाइड में 5/2 हो जाएगा, तो इसको हम 2/5 लिख लेंगे, 2/5, और हम लिमिट लगा देते हैं, क्या है लिमिट 0 से 2 है। नेक्स्ट है
यहाँ 2 है, इसको तो हम बाहर रख लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। और यहाँ भी 3/2 है तो ये पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और लिमिट रख देंगे हम 0 से 2 रख देंगे, 0 से 2। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो यहाँ से 2/5 और अपर लिमिट रख रहा हूँ मैं, यहाँ x यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ 2 और प्लस 2 4 हो गया तो 4 की पावर 5/2 है। और फिर माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो यहाँ 0 रखूँगा इसमें तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगी, 2 की पावर 5/2 हो गया, ये तो इसमें रख दिया। माइनस में यहाँ 4/3 और देखो एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं तो 2 2 4 हो गए तो 4 की पावर 3/2 है, 4 की पावर 3/2 है। और माइनस में 0 रखूँगा तो यहाँ 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए हम इसको आगे कैसे करते हैं, यहाँ 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे थोड़ा रफ में कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू में 5/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 का 2/5 और यहाँ 2 की पावर 5 बच जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और यहाँ 5/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। और माइनस इसको भी क्या कर लो, रूट में ले लो, रूट में 2 का स्क्वायर कर लो तो और 5/2 कर दो। अच्छा ये तो क्लोज हो गया। माइनस में यहाँ 4/3 और ये देखो 2 का स्क्वायर करके 3/2 और माइनस में √2 का स्क्वायर करके और यहाँ 3/2 इस तरह से। अब देखो ये 2 से 2 कट गए सारे तो यहाँ से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो इनको सोल्व करें तो क्या आ रहा है, देखो 2/5 और यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, मल्टीप्लाई कर लें 5 बार। और माइनस में यहाँ √2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 करके देख लो। देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 तो इतना इतना 2 होता है और इतना इतना 2 होता है और ये √2 है तो 4√2 लिख दिया हमने, ये तो क्लोज कर दिया हमने। और माइनस में यहाँ 5/3 और ये कितना हो गया, देखो 2 की पावर 3 है, ये कौन 2 था ना तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ 2 इससे कट गया तो √2 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना यानी इतना इतना तो 2√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ से 15 या तो ब्रैकेट ओपन कर दो या 15 आप एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो मैं इसमें से 15 एलसीएम ले लेता हूँ और फिर 15 में एलसीएम ले लिया तो 15 एलसीएम लेंगे तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो 4 हो गया, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 4 नहीं 6 हो गया, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18 और 19 माइनस ये 6 है, 6 4 24 होता है, 24√2 और माइनस में क्या है आगे ये 20 हो गया, 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 हो गया, 160। और यहाँ 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 और इंटू 40/√2 हो जाएगा। अब हम इनको किस तरह सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से ये इन बिना रूट को एक साइड में सोल्व करो और रूट वालों को एक साइड में। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर 32 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया हमने, इन दोनों को, और अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है माइनस का ये प्लस का हो गया, देखो अंत थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये प्लस का हो गया यहाँ तो ये 16√2 हो जाएगा, प्लस का 16√2 और अपॉन के अंदर 15 है तो ये है। अब आप चाहो तो इसमें 16√2 कॉमन ले सकते हो, जैसे जैसे आंसर में दिखा रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 16 इंटू में 2 32 होता है और माइनस में 16√2 और प्लस का और अपॉन के अंदर 15। तो यहाँ से 16√2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 16√2 कॉमन लेंगे और अपॉन में 15 है ही तो यहाँ 16 तो बाहर आ गया और √2 कॉमन ले लिया तो √2 बच गया और प्लस के अंदर यहाँ 1 बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम,
ठीक है, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते थे आप, वो भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 के अंदर हम 0 से π/2 है, इसके अंदर cos x को t मानेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ लेट cos x इक्वल टू में हमने t मान लिया, इसका डिफरेंसेस किया तो माइनस में sin x dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ से sin x dx इक्वल टू में माइनस में dt हो गया। तो इसकी जगह तो माइनस का dt रख देंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे इसकी। तो लिमिट देखो, इफ यदि x के बराबर 0 रखे हैं तो हमको t क्या मिलता है, और x के बराबर में π/2 रखने पर देखो t क्या मिलता है, ये दिखाना है हमको। तो x की जगह 0 रखूंगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है 1, और x की जगह π/2 रखूंगा तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, यहाँ से लिमिट हो गई, जहाँ 0 है वहाँ तो 1 रखेंगे, और जहाँ π/2 था वहाँ 0 रख देंगे। और ये माइनस dt तो माइनस है, और ये dt है इसका dt, और साइन t की जगह dt ले लिया ना। अच्छा, बस ये नीचे क्यों लिया था, इसमें तो कोई बात नहीं, यहाँ ले लिया तो अपॉन में 1 प्लस में t का स्क्वायर हो गया ये t। अब ये तो देखो सारा कुछ कर लिया। tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ एक आइडेंटिटी और होती है, थोड़ा सा ध्यान लगा दो। तो यदि इनकी लिमिट चेंज कर देते हैं ना तो इनका साइन चेंज हो जाता है। तो मैं इसको लिमिट चेंज कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 1 कर दिया मैंने, और 1/1 प्लस में t स्क्वायर और dt, ये हो गया। अब इस ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये क्या है, tan इनवर्स t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 और 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स 0। हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो π/4 है। आंसर आ गया है हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। देखो 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये इस तरह से ही है, ये देखो हमने आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाया था पिछले उसमें एक एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसको देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 0 से 2 है और यहाँ dx है, अपॉन में माइनस का x स्क्वायर को आगे ले लो, और प्लस में फिर x और प्लस का 4, ये दोनों प्लस के थे और ये माइनस का था। अब हम पहले माइनस कॉमन लेंगे इसमें, 0 से 2 और यहाँ हमने क्या किया, dx और अपॉन में माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब जो ब्रैकेट में है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, इसका कोफिशिएंट देखते हैं, उसके हाफ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ से 0 से 2 हमने लिमिट लिया है, और ये dx और अपॉन के अंदर यहाँ माइनस है, और यहाँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का x, दो टर्म तो एज इट लिख दो, और तीसरी टर्म को इस तरह से को इसका हाफ करो, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4, और ये लास्ट के अंदर ये थर्ड टर्म है, ये लिख देंगे हम इस तरह से। तो ये इनको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 से 2 मिलेगा, और यहाँ dx और अपॉन के अंदर या माइनस में यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 और ये 17, तो माइनस में रूट में 17 अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं इसमें, यानी 17/4 हो रहा था ये 17 अपॉन इतना तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये कर दिया हमने, और ये इसको 17/4 हो रहा था तो इसको रूट में ले लिया और ये ले लिया। अब इसमें ये दोबारा से माइनस साइन को अंदर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 है और ये dx है, और अपॉन के अंदर देखो ये नेगेटिव था तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये रूट में 17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, x से माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला इस तरह से था कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x स्क्वायर dx में होता था, तो हम अपन 1/2a लिखते थे, और लॉग यहाँ से a प्लस में x और a माइनस में x और प्लस के अंदर c ऐसे लिखते थे। तो इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे और लिमिट लगा देंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 और a की जगह क्या लिखूँ मैं,
ए लिखूंगा रूट में 17/2 ए की जगह, तो रूट में 17/2 1/2 और ए लिख दिया यहाँ। अब लेंगे log, तो यहाँ से ले लिया हमने log और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और a प्लस एक्स, ए की जगह क्या है रूट में 17/2 और प्लस के अंदर x -1/2 और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा वो ए की जगह रूट में 17/2 और यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा x प्लस में 1/2 और ये आ जाएगा इस तरह से आ गया। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट लग देंगे 0 से लेकर के 2 तक लिमिट रख देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसको आगे एक्सपेंड कर दें। देखो 2 से तो ये हमारा 2 कट जाएगा, तो यहाँ जगह कम पड़ेगी 1/√17 और यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, फिर log अपर लिमिट रखता हूँ पहले मैं, तो अपर लिमिट रखूँगा यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 17 रूट के अंदर अपॉन में 2 और 2 रखूँगा यहाँ, तो 2 रखने से यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 तो यानी 3/2 बच जाएगा। यहाँ 2 रखूँगा प्लस का मैं, तो क्या बच जाएगा प्लस का 3/2 बच जाएगा। अच्छा नीचे देखो यहाँ मैं अपर लिमिट मैंने क्या रखा 2 रखा है यहाँ, तो 2 रखने से यहाँ 2 2 जब 4 प्लस का 1 है तो माइनस का 3/2 बचेगा। इनको सोल्व करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ ये log नहीं आएगा, यहाँ रूट में 17/2 और यहाँ माइनस का रूट कितना आ रहा है, ये है √3 यानी 3/2 आ रहा है, और माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे। अब लोअर लिमिट की बारी है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से log और लोअर लिमिट में x या 0 रखेंगे, तो ये √17 -1/2 हो जाएगा, तो रूट में 17 -1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया रूट में 0 रखेंगे तो रूट में 17/2 और प्लस का 1 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब देखो यहाँ log, देखो इसको एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ 1/√17 और ब्रैकेट यहाँ log और यहाँ 2 एलसीएम आ रहा है, तो रूट में 17 प्लस 3 आ गया, और यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो रूट में 17 और माइनस में 3 और इतना है ये, और इसको सोल्व किया है तो माइनस में क्या है, इसको तो अपने पहले 2 से 2 काट दो आप, यहाँ 2 है यहाँ 2 से 2 काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा log और रूट में 17 -1 अपॉन में रूट में 17 माइनस का 1 आ गया, इस तरह से आ गया हमारे पास में। तो और ये अब देखो यहाँ log m/n की आइडेंटिटी बन रही है, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो देखो क्या होता था log, यहाँ साइड में दिखाना इस तरह से log m/n, तो क्या होता है log m - log n होता है, तो यह m की फॉर्म है, ये n की फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा इससे 1/√17 और यहाँ log ये हो जाएगा रूट में 17 प्लस में 3 और अपॉन में रूट में 17 माइनस में 3 और अपॉन में ये आएगा, तो अपॉन में ये आएगा, ये प्लस है नीचे वाला ये थोड़ा सा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से पलट जाएगा नहीं, तो रूट में 17 प्लस में 1 अपॉन में रूट में 17 माइनस में 1 इतना हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला था छोटी क्लासों के अंदर, क्या था x प्लस में a और यहाँ x प्लस में b, तो ये क्या होता है पहले का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, और लास्ट में a और b का मल्टीप्लाई होता है, a और b का मल्टीप्लाई, और यहाँ a और b को ऐड करके x से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो प्लस में a प्लस b और इनटू में x, ऐसे। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हो वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ 1/√17 और ये log, तो ये तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर का मतलब 17 हो गया, फिर प्लस में a और b को जोड़ो 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में 4 और x की जगह √17 है, रूट में 17,
और प्लस में बी की जगह ए इंटू बी, तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर का मतलब 17, पर इनको और इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, और इंटू में एक्स की जगह रूट में 17 है, और प्लस के अंदर ए बी, तो ए बी का मतलब है 3 हो गया प्लस का। अब इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, देखो 1/17 रूट में, और लोग यहाँ से 20 और प्लस में 4 अंडर रूट से, अपॉन में 20 माइनस में 4 रूट में 7। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन एक छोटा काम और हो रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है सभी में, तो हम कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 1/√17, और यहाँ कॉमन 5 कॉमन, यहाँ अगर 5 है 5 से 5 नहीं 4, तो 4 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा लोग, नहीं इसमें थोड़ा सा बड़ा वो ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ले लेता हूँ ब्रैकेट दे देता हूँ उसमें लोग, और ये आ रहा है हमारे पास में 5 प्लस में रूट में 17, और यहाँ 5 माइनस में रूट में 17, और ये इस तरह से सोल्व हो गया, ये इस तरह से देखो ये। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करोगे आप, 1/√17, और यहाँ लोग, यहाँ से ले लो आप ब्रैकेट ले लो, और फिर लोग, और इसका पॉजिटिव पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 5 और प्लस में रूट में 17 अपॉन 5 माइनस में रूट में 17, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस से करेंगे, प्लस से, तो यहाँ 5 माइनस में रूट में 17, 5 माइनस रूट में 17 अपॉन 5 प्लस में रूट में 17, और यहाँ से ये कर देंगे ये। अच्छा, अब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए माइनस बी, तो इससे इस फॉर्म में है ये, और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√17, और यहाँ लोग a का स्क्वायर का मतलब है 25, a का स्क्वायर 25 प्लस में 2ab प्लस में 2 इंटू 5 इंटू में रूट में 17, तो ये 10√17 आ जाएगा, 10√17 आ जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब रूट में 17 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 बच जाएगा, और नीचे देखो यहाँ एक बार प्लस में हो रहा है एक बार माइनस में हो रहा है, तो प्लस में तो 25 हो गया ये, माइनस में ये 17 हो गया, ये इस तरह से। अब आगे हम चलते हैं इसमें, तो आगे चलेंगे तो यहाँ 1/√17 है, और फिर लोग इनको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 42 हो रहा है, इन 17 और 25 क्या आ रहा है 42 हो रहा है, और प्लस में 10√17 हो रहा है, और अपॉन के अंदर यहाँ क्या बच रहा है 7 3 यानी 8 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 8 बच रहा है यहाँ। अब देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने से फायदा है, इसको काट देंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√17, और ये लोग, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 21 प्लस में 5 रूट में 17, और अपॉन में इस 2 कॉमन लिया था इसको काट देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 6 है, बड़ा 4 नंबर के क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, कहीं गलत होगा ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 तो कंप्लीट स्क्वायर का लग रहा है। देखो यहाँ इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो यहाँ हमने आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाया था, तो क्या है यहाँ -1 से 1 है, और यहाँ dx है, और अपॉन में x स्क्वायर, और प्लस में 2x तो एज इट रहेगा, इसका हाफ है इसका हाफ करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस में 1 हो गया और माइनस में 1 हो गया, और यहाँ लास्ट टर्म जो 5 था उसको एज इट लिख देंगे 5। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस का 5, इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको इंटीग्रेशन -1 से 1
और ये डी एक्स और अपॉन के अंदर ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 4 बचा तो प्लस का 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मूला था क्या कि फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्या होता था फॉर्मूला कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास में। तो अब इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो 1 अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन ए का मतलब है 2, फिर tan इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स और x की जगह लिखेंगे x प्लस 1, अपॉन में a की जगह लिखेंगे 2, और यहाँ लिमिट लगा देंगे -1 से 1 लिखने। एक बार अब अपर लिमिट रखाएंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ 1 अपॉन 2 है, इसको तो बाहर रख लो और बड़ा ब्रैकेट ले लो। यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 अपॉन 2 काटेंगे तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस और ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 0 हो गया, tan इनवर्स 0। हम जानते हैं कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है जो π/4 होती है। तो 1 अपॉन 2 इंटू में यहाँ π/4 है और माइनस में ये 0 है, तो इससे फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, π/8 हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं 7 आएगा तो 8 में चलेंगे अब। तो 8 क्वेश्चन तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें कैसे होगा, इसमें हम ऐसे करेंगे, इस e की पावर x को ब्रैकेट से खोल देंगे और इसके 2 फंक्शन बना लेंगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ 1 से लेकर के 2 और e की पावर 2x डॉट में 1 अपॉन x dx, एक फंक्शन ये बना दिया, और दूसरा माइनस में यहाँ 1 से 2 और यहाँ क्या है e की पावर 2x डॉट में 1 अपॉन 2x स्क्वायर dx आ गया। अब इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा आपका। तो ये आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसमें आपको अच्छे से याद होगा फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट रखते हैं, सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस में, यहाँ फर्स्ट का डी बाई डी एक्स फर्स्ट करते हैं और सेकंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और होल डी एक्स 2 ऐसे करते हैं। तो हम इसके अनुसार खोलेंगे इसको। तो देखो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, ये है 1 अपॉन एक्स है, इसको तो हम एज इट रख लेंगे, और डॉट यहाँ सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसको लिमिट से बंद कर दो वापस में, 0 से लेकर के 2 नहीं 1 से लेकर के 2 तक लिमिट थी हमारी। आगे सोल्व करो इससे, तो माइनस लगाओ फिर इंटीग्रेशन लगाओ, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, डॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने और ये dx लगा दिया, और आगे जो थर्ड बचा हुआ था हमारा उसको ज्यों खत्म लिख दो इसको। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 2 और ये भी 1 से लेकर के 2 है, और यहाँ e की पावर 2x डॉट में 1 अपॉन 2x स्क्वायर dx है यहाँ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डॉट e की पावर 2x अपॉन में 2, और यहाँ 1 से लेकर के 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 1 से लेकर के 2 है अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट में e की पावर 2x अपॉन में 2, और प्लस माइनस के अंदर 1 से लेकर के 2 है और e की पावर 2x डॉट में 1 अपॉन 2x स्क्वायर और dx। तो देखो ये दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो ये सेम है। तो कहने का मतलब ये इससे कट गया ये उसमें। तो हमारा इतना बचा है, इसको हम लिमिट लगा करके सोल्व कर लेंगे। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट क्या है, जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, 1 अपॉन 2 डॉट में e की पावर 2 पहले से है 2 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2, ये तो अपर लिमिट रख दी, माइनस से लोअर लिमिट 1 रखो, तो यहाँ 1 अपॉन 1 डॉट में e की पावर 2 इंटू 1 2 हो गई, और अपॉन के अंदर 2 आ गया। अच्छा अब हम इसको और सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ इसमें ऐसे है, ये e की पावर 4 अपॉन में 4 है, माइनस में यहाँ e की पावर 2 अपॉन में 2 है,
तो यहाँ 4 हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो e की पावर 4 माइनस में 2 e की पावर 2 है, तो यहाँ 1/4 और e का स्क्वायर है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो e का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, e का स्क्वायर बचा और माइनस में 2 बचा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ हम इसको इस तरह से करते हैं कि x की क्यूब है ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखना इसमें यहाँ लिमिट 1/3 से 1 है और मैं x की क्यूब को कॉमन लूँगा तो उसके ऊपर भी ये 1/3 लगेगी, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ओनली x ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा x क्यूब कॉमन लेने से यहाँ x क्यूब लिखूँगा तो 1/x² बचेगा और माइनस में 1 बचेगा, इसकी पावर में 1/3 है और अपॉन में x की पावर 4 है, x की पावर, तो x की पावर 4 से एक कट जाएगी तो यहाँ से काटेंगे तो x की पावर 3 बच जाएगी। अच्छा, और ये dx है, इसको मत छोड़ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह t मान लेंगे, तो हम इस तरह से करते हैं कि लेट, हमने ये माना लेट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू में हमने t मान लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर -2 माइनस 1 बराबर में t। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस का 2 आगे आ जाएगा और x की पावर माइनस में 3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, इधर से dx आ जाएगा और इक्वल टू में dt। अब यहाँ से हमारे पास में x की पावर 3 dx है, तो यहाँ देखो इसको डिवाइड में देंगे तो 1/x की पावर 3 हो गया और ये dx हो गया और इस -2 को डिवाइड में दे दो यहाँ, तो माइनस में 1/2 dt हो जाएगा। तो देखो इतना इतना जो पार्ट है ये तो dt में चला जाएगा और इसकी जगह हम t रख देंगे। अब लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी बट हमको, तो देखो लिमिट कैसे चेंज करते हैं। यदि वैन x इक्वल टू में 1/3 है तो t क्या आएगा और x इक्वल टू के अंदर 1 है तो t क्या आएगा, देखते हैं। तो देखो x की जगह 1/3 रखूँगा तो 1/1/3 है तो 1/9 हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 माइनस में 1 यानी 8 हो गया, माइनस 1 8 हो गया और यहाँ 1 1 1 0 हो गया। एमा उन विदा करिए बाहर निकल, यहाँ से 1/3 है 8 हो गया और ये लिमिट इतने होगी यानी 0 रखी। यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी t की जगह 8 है यानी 1/3 था, वहाँ हम 8 रखेंगे और यहाँ x की जगह 1 है तो t की जगह 0 रख देंगे, हम 0 रख देते हैं यहाँ। तो अब क्या है यहाँ 0 से, अच्छा अब आगे इसकी जगह तो हम t रखेंगे, नहीं इसकी जगह इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ t की पावर 1/3 हो जाएगी और अपॉन के अंदर ये सारा dt में चला गया और -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 और ये dt ऐसे हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन ये क्या हो गया भाई, यहाँ से t की पावर x की पावर n से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 4/3 हो जाएगा और इसको 3 नीचे 4/3 हो जाएगा तो ये उल्टा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा और यहाँ लिमिट है 8 है और 0 है, तो यहाँ माइनस में यहाँ 3/8 और अपर लिमिट यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट रखूँगा मैं 8, तो 8 की पावर 4/3 है यहाँ, तो इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 3/8 और यहाँ माइनस में 2 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया तो यहाँ से क्या आ गया -3/8 और इंटू के अंदर माइनस का देखो 2 की पावर 4 है तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो 2 से 8 से कट जाएंगे तो ये 2 टाइम माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया, ये तो प्लस का 6 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम चेक कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में हमारे पास में 6 ही आंसर आ रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव है तो इसका अंदर ए ऑप्शन बता रहा है वो, तो यानी 6 आंसर आ रहा है, ए ऑब्जेक्टिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 से x है तो एफ डैश एक्स निकालें। तो यहाँ यानी एफ ऑफ एक्स ये नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स है।
तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें आइलेट लगेगा, आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट आइलेट का नियम आपको ध्यान है कि फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन dx इक्वल टू में फर्स्ट को हम एज इट रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और माइनस में यहाँ से इंटीग्रेशन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और इंटीग्रेशन में सेकंड और dx, और इसका पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है इसके अनुसार करो। लिमिट कहीं इसके अंदर है नहीं, लिमिट है, लिमिट लिखी नहीं क्या, 0 से एक्स है, लिमिट दिख रही है देखो इसमें अंदर। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट एजिट यानी फर्स्ट है टी एजिट रखेंगे, और साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस में कोस टी हो जाएगा। तो माइनस लगा दिया मैंने और कोस टी लगा दिया, और लिमिट्स को क्लोज करके हटाओ इसको 0 से एक्स, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन क्या 0 से एक्स है, और फर्स्ट का डी बाई डी एक्स कर दो, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में कोस एक्स कोस टी हो जाएगा, और ये डी टी हो गया डी टी। अब इसका हम दोबारा से माइनस और माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ तो इसमें छोड़ो माइनस से, यहाँ टी माइनस को बाहर ले सकते हो आप, कोस टी, और यहाँ 0 से एक्स, और ये है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन 0 से एक्स है, और साइन एक्स यानी कोस एक्स है, कोस टी है ये। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन टी आता है हमारे पास में। तो देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ से एम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ेगी, माइनस में यहाँ टी कोस टी, और ये तो 0 से एक्स है, और यहाँ हो गया कोस का, यहाँ इंटीग्रेशन साइन टी होता है, साइन टी, और लिमिट 0 से एक्स, ये आ गया। अब हम लिमिट रखेंगे, ये एफ एक्स के इक्वल चल रहा है, ये एफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से अपर लिमिट एक्स रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स और डॉट के अंदर कोस का है, कोस ही था ना, कोस एक्स हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट रख दी, और माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ख़त्म करो इसको यहीं छोड़, और यहाँ प्लस के अंदर साइन टी की जगह हम साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स अपर लिमिट रखेंगे, और माइनस रखेंगे तो ये साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी खत्म हो जाएगा इसमें। इतना आ गया हमारा एफ एक्स। अब हमसे तो एफ डैश एक्स पूछा है, उसने क्या पूछा है, एफ डैश एक्स। तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस को बाहर ले लिया मैंने, और फर्स्ट को एज इट रखते हैं। प्रोडक्ट रूल 5वें चैप्टर में याद करो, फर्स्ट एक्स को एज इट रखेंगे, डॉट में कोस एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है, साइन एक्स, और फिर प्लस लगता है, फिर कोस एक्स लिखते हैं, कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और साइन का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस का हो गया, प्लस का एक्स साइन एक्स हो गया, साइन एक्स, और इसको ओपन करेंगे तो माइनस का कोस एक्स हो गया, और यहाँ प्लस के अंदर कोस एक्स है, तो कोस से कोस कट गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक्स साइन एक्स आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जैसा भी वीडियो लगा आपको, अच्छा लगा है तो अच्छा बताना, और बुरा लगा है तो बुरा बताना है, और थोड़ा सजेशन देना है तो वो लिख देना। थैंक यू।